हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म और ये टॉपिक हिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और आज हम लोग बौद्ध धर्म के 51 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चंस बार बार एग्ज़ाम में आए हुए हैं और ये सारे ही क्वेश्चंस आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन, कपिलवस्तु वर्तमान में नेपाल में, मतलब 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन में हुआ था, जो कि नेपाल के कपिलवस्तु में है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने की थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम था यशोधरा। बौद्ध साहित्य में गौतम बुद्ध के गृह त्याग को किस नाम से जाना जाता है? बौद्ध साहित्य में गौतम बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। महाभिनिष्क्रमण। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम था कंथक। गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के सारथी का नाम था चन्ना। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ और कब प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन प्राप्त हुआ। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो महात्मा बुद्ध को तथागत, मैत्रेय, शाक्य मुनि आदि नामों से जाना जाता है। यहाँ पे है तथागत, इसका अर्थ होता है वस्तुओं में वास्तविक जानकार, वस्तुओं के वास्तविक जानकार। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ। पहले सारनाथ को ऋषिपत्तन बोलते थे। तो बुद्ध ने सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को पहला प्रवचन दिया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति कब कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी और ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप और उस समय शासक थे अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में 483 ईसा पूर्व प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे साबक मीर। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे साबक मीर। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र, जिसे पटना कहा जाता है, अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिष्य। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में और ये ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। विनय पिटक और सुत्त पिटक किस मत के ग्रंथ हैं? ये हैं बौद्ध मत के ग्रंथ। अभिधम्म पिटक का संकलन किसने किया था? अभिधम्म पिटक का संकलन तृतीय बौद्ध संगीति में मोगलीपुत्र तिष्य ने किया था, जो कि तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था। बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन किस ग्रंथ में है? बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन है विनय पिटक में। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विचारों एवं वचनों का संग्रह किस ग्रंथ में है? ये है सुत्त पिटक में। विचारों और वचनों का संग्रह सुत्त पिटक। बौद्ध दर्शन का वर्णन किस ग्रंथ में है? ये है अभिधम्म पिटक में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति किस शाखा के अंतर्गत बनी? तो महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति महायान शाखा के अंतर्गत बनी। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं, हीनयान और महायान।
बंगाल के किस शासक ने बोधि वृक्ष कटवा दिया था? जिस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, पीपल वृक्ष था जिसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता था, उसे किस शासक ने कटवा दिया था? शशांक। यह शैव मत का शासक था। कनिष्क और हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के किस शाखा के पोषक थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनिष्क और हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के महायान शाखा के पोषक थे। बौद्ध भिक्षुक नागसेन और यूनानी राजा मिनांडर की वार्तालाप किस ग्रंथ में संग्रहित है? यह है मिलिंद पान्हो। यहाँ पे पान्हो होगा। बौद्ध भिक्षुक नागसेन और यूनानी राजा मिनांडर का वार्तालाप मिलिंद पान्हो में संकलित है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा का वर्णन किस ग्रंथ में है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है जातक ग्रंथ में। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार किस भाषा में किया था? तो बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार पाली भाषा में किया था। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान संप्रदाय में किस संगीति में अलग हुआ? ये चतुर्थ संगीति में। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो संप्रदायों में बटा चतुर्थ संगीति में। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल। बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक क्या है? यह है बोधि वृक्ष। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि बुद्ध के जीवन पर आधारित पुस्तक लाइट ऑफ एशिया के लेखक कौन है? ये हैं एडविन अर्नाल्ड। लाइट ऑफ एशिया के लेखक हैं एडविन अर्नाल्ड। बुद्ध के प्रथम अनुयायी कौन थे? प्रथम शिष्य कौन थे? ये थे तपस्सु और मल्लिक। पंचम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? यह हर्षवर्धन के शासनकाल में 7वीं सदी में हुई थी, कन्नौज, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में, और इसका अध्यक्ष था वेनसांग। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण की साक्षी कौन है? यह है हिरण्यवती नदी जो कि कुशीनगर में बहती है। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण की साक्षी कौन सी नदी है? यह है हिरण्यवती नदी। गौतम बुद्ध ने आखिरी समय में इसी नदी का जल ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन है, हीनयान शाखा के ग्रंथ सामान्यतया किस भाषा में है? तो हीनयान शाखा के ग्रंथ सामान्यतया पाली भाषा में है। और महायान शाखा के ग्रंथ सामान्यतः किस भाषा में है? ये है संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक के नाम से कौन से ग्रंथ जाने जाते हैं? बौद्ध धर्म में त्रिपिटक के नाम से विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक जाने जाते हैं। सबसे ज़्यादा बौद्ध मठ भारत में सबसे ज़्यादा बौद्ध मठ किस राज्य में है? ये है सिक्किम में। भारत में बौद्ध मत का सबसे बड़ा मठ कौन सा है? ये है तवांग मठ जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, बोमडिला दर्रे के पास। तवांग मठ सबसे बड़ा मठ है और ये एशिया का दूसरा बड़ा मठ है। नामग्याल मठ कहाँ स्थित है? नामग्याल मठ स्थित है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। वहाँ के सर्वोच्च धर्मगुरु हैं तिब्बत के दलाई लामा। स्तूपों में बुद्ध के कौन से अंग रखे गए हैं? स्तूपों में रखे गए हैं दांत, नाखून और बाल। अगला क्वेश्चन है, चीन जाने वाले प्रथम बौद्ध भिक्षु कौन थे? चीन जाने वाले प्रथम बौद्ध भिक्षु थे कश्यप मतंग। चीन जाने वाले प्रथम बौद्ध भिक्षु थे कश्यप मतंग। बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा मूर्ति पूजक थे? ये थे महायान शाखा। महायान शाखा वाले मूर्ति पूजक हैं। गौतम बुद्ध के अंतिम शिष्य कौन थे? ये थे शुभच्छ। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या होता है? जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। 16 महाजनपदों का वर्णन किस ग्रंथ में है? ये है बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में। बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई? बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई। बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को कितने भागों में बांटकर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? तो बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके
8 अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। और जो बुद्ध का जो स्तूप बनाया गया सारनाथ में, उसका नाम है धामिक स्तूप।